नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एम्बुलेंस ड्राइवर की है। इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार है? कमेंट में लिखे यस। चलिए सुनते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर की खौफनाक कहानी। मैं एक प्राइवेट अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर हूं और पिछले 12 साल से ये काम कर रहा हूं। कई बार रात के वक्त इमरजेंसी कॉल आती हैं और हमें तुरंत निकलना होता है। लेकिन जो हुआ उस एक रात में, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। उस दिन शाम को मौसम थोड़ा अजीब था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में अजीब तरह की बिजली कड़क रही थी, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। रात करीब 1:15 पर मुझे एक कॉल आया। शिवपुर गांव से एक एक्सीडेंट केस को पिक करना है। मैं तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट करके निकल पड़ा। वो गांव शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था और वहां जाने वाला रास्ता सुनसान और घना था। जैसे जैसे मैं गांव की तरफ बढ़ रहा था, रास्ता और भी डरावना होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और बीच बीच में कोहरे की चादर सी बिछी हुई थी। मेरे मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो गया था और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा, क्योंकि ये मेरा फर्ज था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं वो रास्ता सिर्फ किसी मरीज के लिए नहीं, बल्कि मुझे किसी और ही दुनिया से मिलाने वाला है। करीब आधे घंटे बाद मैं शिवपुर गांव की सीमा के पास पहुंचा। वहां एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड था जिस पर शिवपुर लिखा था, लेकिन वो बोर्ड आधा झुका हुआ था और उस पर काई जमी हुई थी। मैंने जैसे ही गांव के अंदर गाड़ी मोड़ी, मुझे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। आमतौर पर गांवों में रात को भी कहीं ना कहीं से कोई आवाज आती है, कुत्तों के भौंकने की, कहीं रेडियो की, बट यहाँ बस सन्नाटा था और मेरी एम्बुलेंस का इंजन। मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ उस पते की तरफ बढ़ा जो मुझे फोन पर बताया गया था। लेकिन गांव इतना वीरान लग रहा था कि मानो सालों से वहां कोई रहता ही ना हो। न कोई घर की लाइट जल रही थी, न कोई इंसान दिख रहा था। तभी अचानक मेरे सामने एक औरत आई, सफेद साड़ी में। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि शायद कोई मदद मांग रही होगी। मैंने धीरे से गाड़ी रोकी और खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। वो औरत बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखें एकटक मेरी आंखों में घुसी जा रही थी। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, उसे बचा लो, वो मर जाएगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया और जब मैंने पलट कर देखा कि किसकी बात कर रही है तो मेरी सीट के पीछे कोई बैठा हुआ था और मैंने तो दरवाजा खोला ही नहीं था। पीछे देखते ही मेरी सांस रुक गई। एक आदमी खून से लथपथ सीट पर बैठा था। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और आंखें आधी खुली हुई। मैंने घबराकर दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। मैंने अपनी आंखें मसल कर देखा तो गाड़ी खाली थी, पीछे कोई नहीं था। वो औरत भी गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ कोहरा और पेड़ों की सरसराहट थी। मैंने खुद को दोबारा संभालने की कोशिश की और फिर से गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, मेरे मोबाइल पर वही नंबर दोबारा आया जिससे पहले कॉल आई थी। मैंने कॉल उठाई और दूसरी तरफ से बहुत धीमी और टूटी फूटी आवाज में किसी ने कहा, वो अब नहीं बचेगा, लेकिन तुम उसे लेकर चलो। और कॉल कट हो गई। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर गया, जैसे कोई आत्मा बोल रही हो। मैं अब डर और फर्ज के बीच फंसा हुआ था। मैंने एम्बुलेंस को चलाया और गांव के अंदर और गहराई तक गया। तभी एक जगह मुझे एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल और खून में सना हुआ एक आदमी पड़ा दिखा। वही एक्सीडेंट केस होगा, मैंने सोचा। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया और उसे पलटने की कोशिश की, उसकी आंखें खुल गईं और उसने धीमे से कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो, अब वो तुम्हारे पीछे है। उसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। मैंने तेजी से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वो आदमी मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में डर और चेतावनी दोनों थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसके शरीर से बहुत खून बह चुका था। मैंने स्ट्रेचर निकाला और उसे सावधानी से उस पर रखा। फिर जैसे तैसे उसे एम्बुलेंस में लाकर लेटाया। मैंने इंजन चालू किया और गाड़ी को वापस शहर की तरफ मोड़ दिया। रास्ता उतना ही सुनसान था जितना आते वक्त था, लेकिन इस बार मेरी सांसें और भी भारी थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे की सीट से मुझे घूर रहा है। मैंने शीशे में देखा और वहां वही औरत बैठी थी जो मुझे गांव के बाहर मिली थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह साफ था, चला हुआ,
आंखें सूनी और होंठों से खून बहता हुआ। मैंने डर के मारे ब्रेक मार दिया, लेकिन झटका लगते ही सब गायब हो गया। पीछे की सीट फिर से खाली थी। एक्सीडेंट वाला आदमी अभी भी अचेत पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा भी अब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और खुद को बार बार समझाने लगा कि शायद ये सब मेरी थकान और नींद की वजह से हो रहा है, लेकिन अंदर से मुझे पता था कुछ बहुत भयानक मेरे साथ हो रहा है। जैसे जैसे मैं शहर के पास पहुंचने लगा, एम्बुलेंस के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अजीब तरह से काम करने लगे। सायरन अपने आप बजने लगा, लाइट्स बार बार ऑन और ऑन ऑफ हो रही थीं और स्पीडोमीटर खुद ब खुद ऊपर नीचे हिल रहा था। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी मानो मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। रास्ता सीधा था, लेकिन गाड़ी जिगजैग में चल रही थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर रुका और गाड़ी को एक किनारे लगाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, गाड़ी की लाइट बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बहुत पास से। मैंने मुड़कर देखा और वो औरत एम्बुलेंस के दरवाजे के पास खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान डराने वाली थी, इंसानी नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और बोली, जिसे तुम बचा रहे हो वो मेरा है, उसे जाने नहीं दूंगी। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और गाड़ी चलाने लगा। लेकिन अब मुझे साफ समझ में आ गया था कि मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट का नहीं है। मैं किसी ऐसी आत्मा से टकरा चुका था जो उस आदमी से जुड़ी थी, और शायद अब मुझसे भी। मैंने एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ा दी। जैसे जैसे शहर की लाइटें नजर आने लगीं, दिल को थोड़ी राहत मिलने लगी, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि वो औरत अब गाड़ी के अंदर बैठी है, ठीक उस स्ट्रेचर के पास जहां घायल आदमी पड़ा था। वो झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी, और अजीब बात यह थी कि अब उस घायल आदमी की आंखों में हलचल होने लगी थी। मैंने हिम्मत करके पलट कर देखा और चीख निकलते निकलते बची। वो औरत अब मुझे देख रही थी और उसके चेहरे पर खून बहता जा रहा था, जैसे हर शब्द जो वो कह रही थी वो एक शाप था। मैंने तेज ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क के किनारे जाकर रुक गई। मैंने तुरंत गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। कुछ देर तक हिम्मत ही नहीं हुई कि वापस जाकर गाड़ी में झांकूं। मैं वहीं सड़क के किनारे खड़ा कांपता रहा। कुछ मिनट बाद हिम्मत जुटाकर मैं दोबारा गाड़ी की तरफ गया। अजीब बात यह थी कि अब गाड़ी पूरी तरह खाली थी। न वो औरत न घायल आदमी, दोनों गायब थे। स्ट्रेचर वैसे ही पड़ा था, लेकिन उस पर पड़ा कंबल पूरी तरह खून से भीगा हुआ था। मैंने डरते हुए स्ट्रेचर उठाया और गाड़ी को स्टार्ट किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसे लेकर जा रहा हूं, एक मरीज को या एक आत्मा को। मैंने अस्पताल पहुंचकर गाड़ी रोकी और तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया। जब नर्सें और डॉक्टर आए और स्ट्रेचर की तरफ देखा तो सब ठिठक गए। स्ट्रेचर पर किसी का शरीर नहीं था, लेकिन खून अब भी ताजा था। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मरीज कहाँ है, तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। मैंने उन्हें पूरी बात बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सबने यही समझा कि शायद मैं नींद में था या थकावट में भ्रम हुआ। मुझे कुछ देर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन जब मैं अस्पताल के लॉबी में बैठा था, तभी पास में खड़ी एक बुजुर्ग आया और बोली, तू उसी रास्ते से आया ना, शिवपुर गांव से? वहां मत जाया कर बेटा, वहां मर चुकी आत्माएं अब जिंदा लोगों को खोजती हैं। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और पूछा, आप कैसे जानती हैं? उन्होंने बस इतना कहा, क्योंकि उस एक्सीडेंट में मरे लड़के की माँ मैं ही हूँ और उसकी आत्मा अब भी नहीं गई है। मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। वो औरत जो मुझे रास्ते में मिली थी और फिर गाड़ी में दिखी, वो क्या उसकी माँ की आत्मा थी या कोई और? मुझे अब ये समझ आ गया था कि सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था ये, बल्कि कोई पुरानी अधूरी कहानी मेरे साथ जुड़ चुकी थी। एक कहानी जिसे खत्म किए बिना मैं भी शायद कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। उस बूढ़ी औरत की बातों ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। वो मेरे सामने ज्यादा देर रुकी नहीं, बस इतना कहकर चली गई कि अगर उस आत्मा को शांति देनी है तो दोबारा उस जगह जाना पड़ेगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। मैं उस रात अस्पताल की पार्किंग में अपनी एम्बुलेंस के पास बैठा रहा, ये सोचता रहा कि क्या सच में मैं वापस उस गांव जाऊं। लेकिन हर बार उस औरत की आंखें और उसकी आवाज अब मुझे पुकारती रही, जैसे वो खुद चाहती हो कि मैं वापस आऊं। अगले दिन मैंने छुट्टी ली और दोपहर होते ही फिर से उसी रास्ते पर निकल पड़ा। इस बार मेरे हाथ में गंगा जल की छोटी बोतल, जेब में तुलसी की माला और मन में एक ही सवाल था, क्या वाकई आत्माएं भटकती हैं? और अगर हैं तो उन्हें मुक्त कैसे किया जाता है? रास्ते में मुझे हर वो जगह याद आने लगी जहां जहां कल रात कुछ अजीब हुआ था।
हर पेड़, हर मोड़, हर कोने में जैसे कुछ छुपा बैठा था। शिवपुर गांव में घुसते ही मुझे वही सन्नाटा महसूस हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा है, जैसे कोई चाहता था कि मैं फिर आऊं। मैं उसी जगह गया जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। वहां अब कुछ नहीं था, न बाइक, न खून, बस एक टूटी हुई सड़क और चारों तरफ सूखे पत्ते। मैंने गंगा जल छिड़का और वही माला निकालकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक पीछे से किसी ने बहुत गुस्से में चिल्लाया, ये मेरा था, उसे ले क्यों गए? मैंने घबरा कर पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हवा एकदम भारी हो गई थी। पेड़ हिलने लगे थे और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। मुझे एहसास हो गया कि वो आत्मा अब यहीं है, मेरे पास। मैंने आंखें बंद की और प्रार्थना शुरू की। तभी एक झटके से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जमीन पर गिरा दिया हो। मेरी सांस रुकने लगी थी और कुछ दिख नहीं रहा था, बस एक चेहरा, वही औरत। वो अब मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से में तड़पता हुआ था। वो बोली, तुमने उसे मुझसे छीन लिया, वो अब चैन से नहीं रहेगा और तुम भी नहीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उसे बचाना चाहता था। वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम झूठ बोलते हो, लेकिन अगर तुम सच में उसे मुक्त करना चाहते हो तो जाओ उस कुएं के पास जहां वो छोड़ा गया था। ये कहकर वो गायब हो गई। मेरे पैरों के नीचे जमीन हिल रही थी और सिर चकरा रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और उस कुएं की तरफ बढ़ा जिसके बारे में गांव वालों ने कभी कहा था कि वहां आत्माओं की आवाजें आती हैं। गांव में लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं, लेकिन अब मुझे वहां जाना ही था। मैं उस कुएं के पास पहुंचा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुएं के अंदर से एक आदमी की कराहने की आवाज आ रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को छू लिया हो। आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, बचाओ, मुझे बाहर रहें, हाँ निकालो। मैं वहीं बैठ गया और कुएं में झांक कर देखा, लेकिन अंदर अंधेरा था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर नीचे देखा तो एक परछाई सी हिलती हुई दिखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसी जिंदा इंसान की आवाज है या आत्मा की। मैंने गंगाजल कुएं में छिड़का और वही माला कुएं के किनारे बांध दी। तभी कुएं के अंदर से जोर की चीख आई और सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी कुएं से धुआं निकलने लगा और उस धुएं के बीच एक चेहरा उभरा। वो युवक जो एक्सीडेंट में मरा था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस शांति थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अब मैं आजाद हूं, धन्यवाद। कुएं का धुआं धीरे धीरे उड़ गया और सब कुछ सामान्य हो गया। मैं जमीन पर बैठा रहा, जैसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वो सच था, लेकिन मेरा मन हल्का हो चुका था। उस आत्मा को शांति मिल गई थी और शायद मुझे भी। मैं उठा, एक बार फिर उस जगह को देखा और वापस अपनी एम्बुलेंस की तरफ बढ़ गया। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक सवाल था, क्या सब कुछ यहीं खत्म हो गया? जब मैं अपनी एम्बुलेंस में वापस बैठा और इंजन चालू किया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। सायरन बंद था, लाइट्स स्थिर थीं और अंदर कोई परछाई नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें एक पुराना भजन बज रहा था जो बचपन में मेरी दादी सुनाया करती थी। वो भजन आत्मा की मुक्ति और शांति की बात करता था। मुझे समझ में आ गया कि शायद वो युवक वाकई मुक्त हो गया है और ये किसी तरह का संकेत है। मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो डर और खौफ मेरे साथ था वो अब बदल चुका था एक गहरी भावनात्मक तसल्ली में। शहर की ओर लौटते वक्त मुझे लगा जैसे हवा भी अब मेरे साथ है, न कि मेरे खिलाफ। लेकिन जैसे ही मैं अस्पताल की ओर मुड़ा, सामने एक पुलिस बैरिकेड दिखा। वहां एक इंस्पेक्टर खड़ा था जिसने मेरी गाड़ी रोकवाई और पूछा, क्या आप वही एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जो कल रात शिवपुर रोड से आए थे? मैंने सिर हिलाया। वो मुझे एक किनारे ले गया और कहा, हमें वहां एक पुरानी बाइक और एक अधजला शव मिला है कुएं के पास, और कुछ अधूरी हड्डियां भी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, उन्हें अब शांति मिल गई है। पुलिस वाला थोड़ी देर तक मुझे घूरता रहा, फिर चुपचाप बैरिकेड हटा दिया। अस्पताल पहुंचते ही मैंने गाड़ी पार्क की और ऑफिस में अपनी ड्यूटी रिपोर्ट भरने गया। वहां एक नया डॉक्टर मिला जो मेरी फाइल चेक कर रहा था। उसने पूछा, आप कल रात किस मरीज को लेकर आए थे? मैंने जवाब दिया, कोई नहीं बचा, रास्ते में ही सब खत्म हो गया। वो डॉक्टर चौंका और बोला, लेकिन आपकी एम्बुलेंस के सीटीवी फुटेज में किसी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया है और आपके साथ एक महिला भी दिख रही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, क्या वो महिला एक जली हुई शक्ल वाली थी? डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया।
उसने धीमे से सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल वैसी ही। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरान था कि जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया वो अब कैमरे में भी कैद हो चुका है। ये कोई भ्रम नहीं था, कोई सपना नहीं, ये सब हकीकत थी। मैं उस फुटेज को देखना चाहता था ताकि खुद को साबित कर सकूं कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से वो फुटेज देखने की इजाजत नहीं दी। बस इतना कहा कि उसे जांच के लिए पुलिस को भेज दिया गया है। मैं चुपचाप वहां से बाहर निकला, लेकिन अब एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा था। अगर आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी तो फिर वो औरत अब भी मेरे साथ क्यों थी? मैंने उस रात ड्यूटी नहीं ली और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोला, मुझे घर के अंदर कुछ अलग सी ऊर्जा महसूस हुई। कमरे में जाते ही दीवार पर टंगी घड़ी अचानक रुक गई, ठीक उसी समय पर जिस वक्त मैंने एक्सीडेंट के बाद उस युवक को उठाया था। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटना चाहता था। मैंने कमरे में हनुमान चालीसा चलाया और एक दिया जलाया। तभी खिड़की से अचानक तेज हवा का झोंका अंदर आया और दिया बुझ गया। और उसी क्षण एक जानी पहचानी आवाज में मेरे कानों में गूंजी, तूने उसे तो मुक्त कर दिया, लेकिन मेरा क्या? मैंने डरते हुए पीछे देखा तो मेरी परछाई के पीछे एक दूसरी परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, चले हुए चेहरे और गहरी आंखों वाली वो औरत, वो अब मेरे ही घर में थी। मैं चिल्लाया, तुम कौन हो और अब क्या चाहती हो? उसने धीरे से कहा, वो मेरा बेटा था और जब वो मरा मैंने भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन मेरे मन में बदले की आग थी जो अब तक शांत नहीं हुई। तुमने मेरी आत्मा को रोका नहीं, सिर्फ उसके शरीर को मुक्ति दी। मैं सन्न रह गया। अब समझ आ गया था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली डर अब शुरू होने वाला था। उस औरत की आवाज जैसे जैसे गूंजती रही, कमरे की दीवारें कांपने लगी। उसने अपनी दर्द भरी कहानी बतानी शुरू की। कैसे उसका बेटा एक दिन गांव से शहर के लिए निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। पुलिस ने बस इतना बताया कि उसकी लाश एक सड़क के किनारे मिली थी और केस को एक्सीडेंट कहकर बंद कर दिया गया था। लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, उसमें कुछ और था, कोई छल, कोई साजिश। वो रोज उस कुएं के पास जाती, अपने बेटे की आत्मा को पुकारती और फिर एक दिन खुद ही उस कुएं में छलांग लगा दी। उसकी आत्मा अब तक वहीं भटक रही थी, इंतजार में कि कोई उसकी कहानी सुने और उसका बदला पूरा करे। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, मुझसे क्या चाहती हो? मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। वो धीरे से बोली, अब तू सिर्फ ड्राइवर नहीं रहा, अब तू वो जरिया है जिससे मैं अपनी कहानी पूरी करूंगी। जब तू उस रात मेरे बेटे को लेकर आया, तब से तू भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। वो अचानक गुस्से में चिल्लाई, उसने मेरे बेटे को मारा था और वो अब भी जिंदा है, शहर में कहीं छुपा बैठा है। मैंने सिर झुका लिया, मेरी सांसें तेज चलने लगीं। तू उसे ढूंढेगा, उसने आदेश दिया, और जब तक वो नहीं मिलेगा मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तेरे हर पल, हर सांस में। मैं कुछ बोल नहीं पाया। कमरे का तापमान गिर चुका था, दीवारों से सीलन टपक रही थी और दिए की लौ फिर से जल गई, लेकिन इस बार खुद ब खुद। वो औरत अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हर तरफ थी। हर कोने में उसकी सिसकियां, हर परछाई में उसकी झलक। अब मैं समझ चुका था कि यह सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति की कहानी नहीं थी, ये एक अधूरी मां की पुकार थी जिसे किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए था। और मैं अब सिर्फ एक गवाह नहीं, बल्कि उसकी खोज और बदले की यात्रा का माध्यम बन चुका था। अगली सुबह मेरी आंख अचानक 4 बजे खुल गई। सपने में वही औरत मुझे पुकार रही थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था, जैसे समय के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा हो। मैंने खुद को संभाला और तय कर लिया कि अब मैं उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैंने उस एक्सीडेंट केस की पूरी रिपोर्ट निकालनी शुरू की। हॉस्पिटल रिकॉर्ड, पुलिस की एफआईआर और उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। बहुत छानबीन के बाद मुझे एक संदिग्ध नंबर मिला जो उस युवक की मौत से एक दिन पहले आखिरी बार उसकी कॉल हिस्ट्री में आया था। उस नंबर का लोकेशन 7 दिन में ट्रेस किया तो वो शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गैराज के पास का था। मैं अपनी एम्बुलेंस लेकर बिना देर किए उस लोकेशन की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो या मैं किसी अनजानी जगह की तरफ खिंचता चला जा रहा हो। जब गैराज के पास पहुंचा तो देखा कि वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो मेरी गाड़ी देखकर चौंक गया। मैंने उससे सीधा सवाल किया, क्या तुम पहचानते हो शिवपुर के उस लड़के को जो एक्सीडेंट में मरा था? उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा।
लेकिन उसके चेहरे की शिकन और हड़बड़ाहट ने बता दिया कि वो कुछ छुपा रहा है। उसी पल मेरी जेब में रखा मोबाइल अपने आप ऑन हो गया और स्पीकर पर वही औरत की आवाज गूंजी। यही है वो जिसने मेरे बेटे को मारा था। वो आदमी घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? वो चिल्लाया। मैंने उसकी कॉल हिस्ट्री और फोटो सामने रख दी और कहा, अब भी झूठ बोलेगा? वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैंने नहीं मारा, बस कुछ लोगों के कहने पर उसे वहां छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। अब मेरे सामने एक नई सच्चाई खुल रही थी, एक गुनाह जो किसी बड़े रहस्य से जुड़ा था, और उस आत्मा की पीड़ा का असली कारण सिर्फ मौत नहीं बल्कि धोखा और साजिश थी। वो आदमी अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कबूल किया कि युवक की हत्या एक सुनियोजित चाल का हिस्सा थी। उसे कुछ स्थानीय गुंडों ने पैसे का लालच देकर उस लड़के को जंगल की ओर ले जाने को कहा था, जहां पहले से एक गड्ढा खुदा हुआ था। वहां उसे मारकर कुएं में फेंक दिया गया और उसके फोन को एक्सीडेंट स्थल पर छोड़ दिया गया ताकि सबको लगे कि वो सड़क हादसे में मरा है। वो कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मेरे अपने परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन मेरे अंदर अब इंसान नहीं, एक न्याय की तलाश में भटकी आत्मा की छाया बस चुकी थी। मैं चुप रहा, लेकिन मेरी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। मैंने उस आदमी की सारी बात रिकॉर्ड कर ली और सीधा पुलिस स्टेशन गया। इंस्पेक्टर ने मेरी बात गंभीरता से सुनी, क्योंकि अब सबूत और गवाही दोनों उनके सामने थे। पुलिस ने तुरंत उस आदमी को हिरासत में ले लिया और बाकियों की भी तलाश शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वो आरोपी पुलिस वैन में बैठाया गया, वहां खड़ी मेरी एम्बुलेंस का हॉर्न अपने आप बज उठा। सब चौंक गए। मैंने देखा सामने उस औरत की परछाई खड़ी थी और इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, सुकून था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें अब बदले की आग नहीं, तसल्ली की चमक थी। रात को जब मैं घर लौटा तो माहौल एकदम शांत था। कमरे में घुसते ही मुझे वही पुराना भजन सुनाई दिया, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं, मेरे मन के अंदर गूंज रहा था। दिया खुद जल उठा और कमरे में एक मीठी सी खुशबू फैल गई, जैसे किसी आत्मा ने विदा लेते वक्त आशीर्वाद छोड़ा हो। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब तुम्हें शांति मिले। तुम्हारी कहानी मैंने पूरी कर दी। कुछ पल बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहा हो, और फिर वो एहसास भी हवा की तरह गायब हो गया। अब मैं जान चुका था, हर रास्ता, हर आवाज और हर चीख के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, और कभी कभी कोई ड्राइवर भी उसे मुकम्मल कर सकता है। जिस रात मैंने आत्मा की शांति महसूस की, उसी रात पहली बार मुझे सुकून की नींद आई। सुबह उठते ही सूरज की किरणें खिड़की से छनकर मेरे चेहरे पर पड़ी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नई जिंदगी दे दी हो। लेकिन मन के किसी कोने में अब भी एक खालीपन था। क्या सच में सब खत्म हो गया था? क्या वो आत्मा अब नहीं लौटेगी? उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस घटना को यहीं दफन नहीं करूंगा। मैं उन बाकी दोषियों को भी बेनकाब करूंगा जिनके कारण एक मासूम की जान गई और एक माँ की आत्मा सालों तक तड़पती रही। अब यह मेरी ड्यूटी से कहीं ज्यादा मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। मैंने पुलिस से लगातार संपर्क बनाए रखा और उस केस की तह तक जाने में मदद करता रहा। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी और उन गुंडों की पहचान हो गई जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया था। एक एक करके सभी गिरफ्तार हुए। शहर में खबर फैल गई कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर की वजह से एक पुराना केस फिर से खुला और इंसाफ मिला। लोग अब मुझे अलग नजरों से देखने लगे थे, किसी साधारण ड्राइवर की तरह नहीं, बल्कि जैसे मैं किसी मिशन पर हूं। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं अब भी वो औरत की परछाई थी जो मुझे हर दिन याद दिलाती थी कि मैं क्यों जिंदा हूं। एक शाम जब मैं अस्पताल से वापस लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने मुझे रुकवाया। वो बहुत कमजोर लग रही थी और कांपती आवाज में बोली, बेटा मुझे अस्पताल तक छोड़ देगा? मैंने सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, जो तूने किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। उसका आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। मैं चौंक गया। मैंने तो उसे कुछ बताया ही नहीं था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? लेकिन वो मुस्कुराकर चुप रही। जब अस्पताल पहुंचकर मैं दरवाजा खोलने गया तो गाड़ी खाली थी। वो औरत कहीं नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस हवा चल रही थी और मेरी गर्दन के पीछे किसी की उंगलियों का हल्का सा एहसास, जैसे कोई कह रहा हो, अब तू अकेला नहीं है,
उस रहस्यमयी घटना के बाद मेरा जीवन जैसे बदल गया था। मैं अब पहले की तरह साधारण ड्राइवर नहीं रह गया था। हर रात एम्बुलेंस चलाते समय मुझे लगता जैसे कोई मेरे साथ बैठा है, शांत लेकिन सतर्क। कई बार जब मैं किसी गंभीर केस को लेकर भागता, रास्ता अपने आप साफ हो जाता। जाम के बीच मेरी गाड़ी के लिए रास्ता बनता चला जाता और कई मरीज जिनकी हालत नाजुक होती वो ठीक हो जाते। डॉक्टर भी कहने लगे थे कि मेरी गाड़ी में जैसे कोई अदृश्य ताकत है जो जिंदगी बचाने में मदद करती है। मैं जानता था ये वही आत्मा है जिसने अब मुझे अपना माध्यम बना लिया है। अब वो किसी भटकाव में नहीं बल्कि मेरी राह को रोशन करने में लगी है। एक दिन मेरी एम्बुलेंस को शहर के बाहर एक गांव से कॉल आई। एक गर्भवती महिला को शहर लाना था, उसकी हालत गंभीर थी। जैसे ही मैं उस गांव पहुंचा मुझे लगा जैसे मैं पहले भी इस रास्ते से गुजरा हूं। रास्ता सुनसान और पेड़ों से घिरा हुआ था। जैसे ही महिला को लेकर हम शहर की ओर निकले, रास्ते में अचानक एम्बुलेंस बंद हो गई। मैं घबरा गया। ऐसे समय में गाड़ी का बंद होना किसी बुरे संकेत से कम नहीं था। लेकिन तभी गाड़ी के सामने एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। वो पास आया और बिना कुछ कहे एम्बुलेंस के बोनट पर हाथ रख दिया। अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट हो गई और महिला को वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। उस दिन मैंने समझ लिया कि अब मेरी जिंदगी दो दुनियाओं के बीच की पुल बन चुकी है, एक जहां शरीर है और एक जहां आत्माएं। उस रात जब मैं अस्पताल की पार्किंग में अकेला बैठा था, हवा में वही खुशबू फैली थी जो पहले उस आत्मा की विदाई के वक्त आई थी। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर तू कहीं है तो धन्यवाद, तेरे दर्द ने मुझे एक मकसद दिया। तभी मेरे कानों में बहुत धीमी सी आवाज आई, और तेरी इंसानियत ने मुझे मुक्ति दी। मैंने आंखें खोली पर सामने कोई नहीं था, सिर्फ आसमान में एक चमकता तारा जो मुझे देख मुस्कुरा रहा था। कुछ दिनों बाद मुझे एक और कॉल आया, लेकिन इस बार अस्पताल की नहीं, पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से। एक हाईवे एक्सीडेंट हुआ था और कई लोग घायल थे। जैसे ही मैंने लोकेशन सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वही इलाका था जहां सालों पहले वो युवक मारा गया था। मैंने बिना वक्त गंवाए एम्बुलेंस लेकर वहां दौड़ लगाई। पहुंचते ही मुझे नजारा देखने को मिला जो रूह कंपा देने वाला था। गाड़ियों की चकनाचूर हालत, चारों तरफ खून और घायलों की चीखें। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हादसे की असली वजह कोई नहीं समझ पा रहा था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि अचानक रोड पर एक औरत आ गई, सफेद कपड़ों में, और फिर गायब हो गई। मैं अंदर से हिल चुका था। क्या वो फिर से लौट आई थी? क्या कोई नया अधूरा सिलसिला शुरू हो गया था? जैसे ही मैं घायलों को गाड़ी में लादकर अस्पताल की ओर निकला, मेरे मन में कई सवाल घूमने लगे। रास्ते में अचानक मेरी एम्बुलेंस के शीशे धुंध से भर गए और सामने सीट पर वही चेहरा उभर आया जिस आत्मा को मैंने मुक्ति दिलाई थी। पर इस बार उसके चेहरे पर चिंता थी, सुकून नहीं। वो बोली, यह जो हादसे हो रहे हैं ये सिर्फ हादसे नहीं, किसी ने उस जमीन को अपवित्र कर दिया है। अब सिर्फ एक इंसाफ काफी नहीं, वहां जो दफन है उन्हें भी शांति चाहिए। मैं सन्न रह गया। ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई शुरुआत की दस्तक थी। अस्पताल पहुंचते ही मैंने सबकी मदद की, लेकिन मन शांत नहीं था। मैं उस इलाके की तरफ फिर से गया, इस बार अकेले और बिना डर के। वहां पहुंचते ही मुझे वो पुराना कुआं दिखा। अब उसके चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं और उसका मुंह पत्थरों से बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही मैं पास गया, वो पत्थर खुद ब खुद हटने लगे और अंदर से एक ठंडी हवा निकली। मैंने झुककर अंदर देखा तो ऐसा लगा जैसे कई आवाजें एक साथ गूंज रही हों, रोती हुई, पुकारती हुई और कुछ कहती हुई कि हमें मत भूला। अब मुझे यकीन हो चुका था कि सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि कई और भी थे जो उस जमीन पर इंसाफ के इंतजार में थे। मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि अब इस मामले को मैं खुद खत्म करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी आगे जाना पड़े। अगले दिन मैं सीधे मंदिर गया जहां एक पुराने साधु से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें सारी बात बताई, वो आत्मा, एक्सीडेंट, कुएं की आवाजें और वो जगह जो अब अशांत हो चुकी थी। साधु कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, वो जमीन अब शापित हो चुकी है। वहां ना तो आत्माएं चैन पा सकती हैं और ना ही इंसान। अगर तुम सच में उन्हें मुक्ति देना चाहते हो तो वहां एक पवित्र यज्ञ करवाना होगा और उन सब की आत्माओं को याद करके क्षमा मांगी जाएगी। मैंने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। उन्होंने कुछ जरूरी सामग्री दी और कहा, जाते वक्त डरना मत, क्योंकि डर ही उन्हें बांधे रखता है।
मैंने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और उस पुराने स्थान पर यज्ञ की तैयारी शुरू की। जैसे ही अग्नि जली और मंत्र गूंजने लगे, पूरे वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। पेड़ हिलने लगे, हवाएं तेज चलने लगीं और आसमान पर बादल घिराए। लेकिन हम डटे रहे। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, मुझे उन आत्माओं की कराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, अब हमारी सुन ली गई। और फिर अचानक एक तेज रोशनी कुएं से निकलकर आकाश में समा गई। वो रोशनी किसी आत्मा की नहीं, बल्कि उनकी मुक्ति की थी। हवा थम गई, पेड़ रुक गए और पहली बार उस जमीन पर शांति का अनुभव हुआ। यज्ञ के बाद जब मैं अपनी एम्बुलेंस में बैठा तो ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी यात्रा अब पूरी हो चुकी हो। अब न कोई परछाई थी, न कोई फुसफुसाहट। मैं अब अकेला था, लेकिन एक नई रोशनी के साथ। रास्ते में एक बच्चे को सड़क किनारे घायल पाया, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों ने कहा अगर 2 मिनट भी देरी होती तो कुछ नहीं बचता। मैं मुस्कुराया और मन ही मन बोला, शायद यही मेरी असली ड्यूटी थी। अब मैं सिर्फ एक एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं था, बल्कि उन अधूरी कहानियों का हिस्सा बन चुका था जिन्हें किसी ने कभी सुना नहीं। और शायद यही मेरी किस्मत भी थी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यकीन ही नहीं होता कि एक मामूली सी कॉल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर होने के नाते मुझे ऐसी भटकती आत्माओं से सामना करना पड़ेगा जो इंसाफ की तलाश में थी। लेकिन उस आत्मा ने मुझे चुना, शायद इसलिए कि मैं सिर्फ रास्ते नहीं, इंसानियत की राह भी समझता था। मैंने देखा कैसे एक माँ की तड़प उसकी आत्मा को सालों तक भटकाती रही और कैसे उस अधूरी कहानी को पूरा करने के बाद उसे मुक्ति मिली। उस दिन मैंने ये भी जाना कि आत्माएं सिर्फ डराने नहीं आती, कई बार वो हमें एक मकसद देने भी आती हैं। अब मेरी पहचान बदल चुकी है। लोग मुझे अब सिर्फ ड्राइवर नहीं कहते, बल्कि वो आदमी जिसने आत्मा को मुक्ति दी कहते हैं। मैं आज भी एम्बुलेंस चलाता हूँ, दिन हो या रात, हर कॉल पर निकल पड़ता हूँ। लेकिन अब मैं जानता हूँ हर सवारी सिर्फ शरीर नहीं, एक कहानी लेकर आती है। कभी कभी उन कहानियों में डर होता है तो कभी पछतावा, लेकिन मैं हर दर्द को समझने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मुझे अब भी वो औरत दिखती है, सड़क किनारे खड़ी, शांत चेहरे के साथ, जैसे मुझे देख रही हो, और फिर हवा में गायब हो जाती है। मैं समझ गया हूँ वो अब मेरी रक्षक बन चुकी है। ये कहानी मेरे लिए सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो जान लीजिए कि दुनिया में हर चीज की एक वजह होती है, हर हादसे के पीछे एक राज और हर आत्मा के पीछे एक अधूरी दास्तान। तो दोस्तों, ये थी एम्बुलेंस ड्राइवर की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।